ना हम उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा था, उन्होंने पैसे आए थे उस करप्शन के केस में, ये इनके केस बने हुए थे जैसे हुक्मरान इमदाद भेजी है तुर्किया में। वो लास्ट टाइम पिछले साल जो बलूचिस्तान के अंदर सैलाब आया था वो तुर्किया ने भेजी थी, उन्हें इमदाद भेजी थी जो आगे अवाम पे डिलीवर नहीं हुई। वो ही पकड़ के इन्होंने डब्बे ऊपर से चेंज किए हैं, डब्बे चेंज करके ऊपर सिंध लिख रही है, अंदर से डब्बे चेंज नहीं करना, याद रहा। उस पर लिखा था मेड इन तुर्किया। तुर्किया ने आगे से ये गया है दौरे पे, ये साथ वो सामान ले गए हैं। अब मेरी बात सुन, उन्होंने आगे से ये बोला कि हम भिखारी नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है, आप ये भी ले जाएं। उन्होंने इतनी बड़ी थप्पड़ मारा है शहबाज शरीफ को कि यार हमें ज़रूरत नहीं है। मगर इस बात पे तुर्किया का जो सदर है वो बहुत नाराज़ है, जिसकी वजह से हमारे दुनिया के अंदर मजाक बन गया। आगे मजाक बनता था कि बेकारी बेकारी, अब एक और चीज़ बन गई है, उस पर अब मजाक बन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके यूट्यूब चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो ज़मान पार्क में आप आए, ग्राउंड रियलिटी पर लोगों को हर चीज़ बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। ये कारकुन माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में इंशाल्लाह आज मौजूद हैं। रोज़ाना ही माशाल्लाह यहाँ मुर्शद इमरान खान साहब का जिंदा पीर का मेला लगा हुआ है और हम यहाँ लोग आते हैं। हम तो 10 माह से खान साहब के साथ हैं, अपने जान माल धन और तन बच्चों के साथ इंशाल्लाह इमरान खान साहब के साथ हैं। और एक बात मैं आपने नाराज़ नहीं होनी, मैं एक बात आपको बता दूँ, आपने इसको वज़ीर आज़म कैसे कह दिया, ये तो प्राइम मिनिस्टर है। हमारे चीफ जस्टिस साहब, आपको ये पता है ना जी कि आपकी आंखें नहीं खुली जब एक गरीब आदमी के ऊपर एक FIR हो तो उसका बेटा चपड़ासी की नौकरी नहीं लग सकता, तो प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर कल जिसने जेल जाना था, जिसके ऊपर कल आपने जनाब फैसला करना था कि इसको इतने माह जेल और इतना जुर्माना है, आपने इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर बन गया था जी, प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। और कितनी बेशर्मी की बात है और कितनी जलालत की बात है और कितनी गलाजत की बात है कि हमारी जनाब स्टैब्लिशमेंट आंखें खोली हुई नहीं, आंखें बंद करके सब काम कर रही है। अवाम जाग चुकी है, अवाम देख रही है। और जो इन्होंने अब ये सुने ना, मैं उस बात पे आता हूँ, ज़ल्ज़लान के लिए जो माल आया था हमारे जनाब बलूचिस्तान, हमारे जनाब जो जनूबी पंजाब सिंध के लिए जो आया था, बेशर्मो बेहयाओ, तुमने वही सामान ले गए। थोड़ा बदल तो लेना था, जो रूस से या अमेरिका से आया उस सामान में डालकर चलो भेज देते, क्योंकि तुर्की वाली एक गैरतमंद कौम है। उसने पाकिस्तानियों को भी जगाया था कि जो जनाब उन्होंने बताया था जनाब कैसे जनाब इमरान तैयब एर्दोगान को लेकर आए, इंशाल्लाह इस तरह हमने इमरान खान को लेकर आना है। और आपने जनाब जो तुर्की ने पहले भी मना कर दिया था इस बेशरम को ना, जो बेशरम है चेरी बलोसम, इसको उसने कहा था बेशरम तुम्हारे आने की जरूरत नहीं, तुम्हारी पाकिस्तान में अवाम रो रही है, पिट रही है, आप उनको जनाब जो है ना जी ये माल दे। इन्होंने वो माल लोगों को नहीं दिया, गरीब लोगों को। ये आप मुझे बताइए दुनिया के अंदर ये कितनी बड़ी करप्शन है कि अब दुनिया को पता चल गया ये इनका जो लीडर है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इतने बड़े करप्शन किया उन्होंने, ये दुनिया अब कह रही है करप्शन। ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे ऊपर एक थप्पड़ है जो तुर्किया ने मारा है और बहुत अच्छा किया। तैयब एर्दोगान ने इन लोगों को जो है ना जी बताया है कि जनाब तुम्हारे घर में तुम चीज़ें जो है लो, तो बलूचिस्तान का माल आधा तो ये खुद खा गया असल इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ और ये फजलुर रहमान, जो कि वजल से भी इसने माल वहाँ लगाया हुआ था फजलुर रहमान ने, आधा जो है ना वो जनाब इन्होंने जनाब जो है ना जी तुर्की को वापस भेज दिया है। तो बेशर्मों को जया करो, कुछ गैरत करो, आपने हमें भिखारी बना दिया है। हम एक गैरतमंद कौम है, हम कभी भी इंशाल्लाह भिखारी पहले तो एक नारा लग जाता है दुनिया के अंदर, जब इमरान खान साहब आपके ना पासपोर्ट की वैल्यू बहुत थी, आपकी इज्जत की जाती थी, ठीक है, पासपोर्ट की वैल्यू इतनी हो गई थी। अब कोई भी बात करे, मेरा एक अपना, मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरा एक दोस्त रहता है इधर इंग्लैंड में रहता है, उसने लास्ट टाइम वो एक मतलब शॉपिंग मॉल में गया, उसने चीज़ प्रोडक्ट की, उसने कहा तुम आ गए भिखारी। उसने जब देखा उन्होंने कहा पाकिस्तानी भिखारी हो तुम। मकसद कहने का वो बंदा रोक गया घर, कहता है यार हमें तो भिखारी बना दिया है। अब दुनिया वाले पहले भिखारी का, अब एक और नई चीज़ आ गई, इस पर भी कहेंगे। मैं भाईजान ये कहना चाहता हूँ, यकीन करें ईमान से, मेरे इंग्लैंड में दोस्त है, फ्रांस में दोस्त हैं, खुदा की कसम उठा कर कहता हूँ कि उन्होंने कल परसों मुझे फ़ोन किया था। मैंने कहा मैं ज़मान पार्क में, मुझे कहता है कादर खान इन जालिमों की हुकूमत आने की वजह से हमें जनाब इज़्ज़त की निगाह से इंग्लैंड में नहीं देखा जा रहा, फ्रांस में नहीं देखा जा रहा, सऊदी अरब में नहीं देखा जा रहा, दुबई में नहीं देखा जा रहा, क्योंकि ये भिखारी हैं। तो इस चेरी ब्लोसम ने कहा था कि वो क्या नाट कहा था, तो कभी भी इंशाल्लाह लोग जो है ना वो इनको तस्लीम नहीं करते ना। पाकिस्तानी कौम भिखारी है, हम एक गैरतमंद कौम है और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे ये पाकिस्तान बना है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारे खून से हमारे बड़ों ने बनाया और इंशाल्लाह खून देकर तो आप सॉरी आपकी बात बार बार काट रहा हूँ। वो आपके तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी हम मेरी अवाम ही भिखारी है, हम भिखारी मुल्क है, हमें मांगना पड़ता है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा था, उन्होंने सबको कहा था। मैं सबसे पहले तो ये आपको कहना चाहता हूँ, नवाज शरीफ का बाप कब्रिस्तान में जो
शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, मरियम, फजल रहमान, ये बढ़वे होते। हम एक गैरतमंद कौम है, नाम भिखारी, हम गैरतमंद कौम है और अपनी गैरत से चल रहे हैं और गैरत से चलेंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल के नाम पे कायम है। ये भिखारी हैं जो ये बढ़वे हैं, हम बिल्कुल ना बढ़वे हैं, हम गैरतमंद कौम है और पाकिस्तानी सब गैरतमंद है। वो चाहे KPK से हैं, वो सिंध से हैं, वो पंजाब से हैं, वो बलूचिस्तान से, वो गिलगित से हैं, हम गैरतमंद कौम है। ये भिखारी इनके बाप नहीं, तो ये स्टेटमेंट है क्यों, बिल्कुल स्टेटमेंट क्यों देती है? ये बाहर जाके कहता है जी मुझे तो नहीं, मैं मांगने नहीं आया, फिर भी मजबूरी है, मेरे मुल्क ऐसे है। इधर आ जाए आप जी, मुझे बताया तो ना पाकिस्तान के लिए वो ऐसे नहीं कहते। तो ये क्यों बाहर जाके ये इन्होंने बदनाम कर दिया पाकिस्तान को? बाहर जाके हर मुल्क में यही कह रहे थे हम तो मांगने हैं, फिर भी हमारा मुल्क बेकारी है, हमने मांगना है। हमारे कुछ बेगारत है जी जी, ऐसे बिल्कुल ऐसे जी, ठीक है, समझ लग गई। पाकिस्तान के लिए मुखलस नहीं है, ठीक है। ये हुक्मरान एक लीडर है इमरान खान जो मुखलस है, उसमें गोली कातलाना हमला हुआ, ठीक है, हम उसके साथ हैं, मरते दम तक उसके साथ हैं, ठीक है। ठीक है, आप क्या कहें अंकल? मैं ये कहना चाहूँगा कि सब पूरा पाकिस्तान इमरान खान के लिए निकले, बाहर आओ, जमान पार्क आओ, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, सब आ जाओ इमरान खान साथ दो, इनका आके इमरान का साथ दो। सेहत कार्ड किसने दिया है? इमरान खान ने दिया है। और क्या चीजें नहीं दी इमरान खान ने आपको? वो सेहत कार्ड की बात करता हूँ। मरियम नवाज कह रही थी, शहबाज शरीफ कह रहा था, मरियम नवाज ने ये बोला कि ये मुल्क के अंदर जो है ना ये चीज़ें ना करें, ऑपरेशन बड़े बड़े होते हैं जो पैसे ये मुल्क से जाते हैं। उन्होंने ये बोला मुल्क के कसारे में जा रहा है सिर्फ सेहत कार्ड की वजह से। ये शहबाज शरीफ के ये स्टेटमेंट आई थी, तो मरियम नवाज ने बंद करवाया इस सेहत कार्ड को। मैं इम्पोर्ट और हुकूमत किसी को भी नहीं मानता, ना नवाज शरीफ को मानता हूँ, ना शहबाज शरीफ को मानता हूँ, ना मरियम को मानता हूँ, ना डीजल चोर का मानता हूँ। ये सब बगैरत हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, इनका मुहासबा करें। आओ सारे मेरे दोस्तों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे जवानों, आओ इनको मारें, इनको घर से निकाल कर हम मारेंगे और इतना मारेंगे जिनको नानी याद आ जाएगी। ये सब बगैरत हैं, इनके साथ इकट्ठे हो जाओ, एक कर लो। अल्लाह ने आपको फरिश्ता दिया है, इसकी इज्जत करो, आओ इसका साथ दो। मैं एटमी ताकत जो है वो सुनने में बात आई है, अब इंडिया वाले उस चीज़ को उठा रहे हैं। एटमी ताकत भी सेल करने जा रहे हैं, कहते हैं नहीं हम गिरवी रखवाएंगे, मगर सेल करने जा रही है। ये भी एक न्यूज़ आई हुई है हमें, ये इंडिया 2-3 दफा इंडिया ने अपने न्यूज़ में ये बात की है। एटम को बचाना है हम सब ने, आपने, मैंने, बुजुर्गों, माओ, बहनों, जवानों, निकलो, आओ जवान पार्क में। हमने एटम को भी बचाना है, इमरान खान को बचाना है, अपने गरीब बहन भाइयों को भी बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है, और अमेरिका से हमने दोस्ती हमेशा के लिए खत्म करनी है। ये यहूदी वादी है, ये लानती है, बगैरत है। तो मौलाना फजल रहमान क्यों कहता है ये इमरान खान यहूदी एजेंट है? मौलाना फजल रहमान बेवकूफ है, पागल है, वो यहूदी है, पागल है। वो उसको कौन कहता है आलम है? ये आलम ऐसे होते हैं, आलम का ये काम है, वो अल्लाह ना करे जाके ये डीजल चोरी करके बेचता रहा सारी में। ये सबसे बड़ा बगैरत ये सारी आग इसीलिए लगाई हुई है, इस बगैरत ने ये आग लगाई हुई है। सुन लो पाकिस्तानियों, आओ निकलो, सबसे पहले डीजल चोर के मारो, फिर नवाज शरीफ को मारो, फिर शहबाज शरीफ को मारो, इन सब को मारो, मरियम को मारो जो बकवास करती है। इन्होंने भौंकने वाली कुर्सियां साथ रखी हुई हैं, लानत इनके खुदा की, तमाम फरिश्तों की, हमारी मोमनों की, चले लानत हो इनको। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। दुनिया से पैसे मांग रहे हैं। अच्छा सर, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूँ ये है कि जैसे कि आपको पता है एड्स जो हमें आई थी पिछले साल, जो सैलाब आया था, जो हमारी बलूचिस्तान में तुर्की वालों ने एड्स भेजी थी पाकिस्तान को, बिल्कुल। ठीक है, वही आज जो हमारे माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, वो जब गए हैं दौरे पे, वही एड्स जाके वो उन्होंने दे दिया है। तुर्की ने आगे से मैसेज ये भेजा है कि हम बेकारी नहीं हैं, ना ही हम भूखे हैं, ये ना ही हम कुछ चीज़ें आपसे वापस लेंगे, आप ये ना ही लेके आए तो अच्छी बात थी। इस पे क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो आपने वही कह दी जो मैंने उसका जवाब देना था। जवाब आप देने से क्या कि ये ऐसे बेईमान लोग हैं कि भी वही चीज़ जाके दे रहे हैं। नहीं है अगर आपके पास तो चाहे आप कोई 1 लाख की चीज़ ले जाए, उनकी चीज़ उनको जाके वापस देना लिफाफे में उसको पैक करके, ये इंतहाई बादयांती है। और दूसरे को जाके मतलब क्या कहना चाहिए, एक ऐसा इस्लामी मुल्क
कि तैयब अर्दगान साहब का नाम पूरे इस्लामी दुनिया में बेहतरीन हुक्मरान के तौर पे लिया जाता है, हम उनके साथ भी धोखा करें तो मैं तो समझता हूँ कि इन हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। आप मुझे बताएं, इस चीज़ पे भी खाने पीने वाली चीज़ पे भी करप्शन कर दिया इन्होंने। अब ये कहते हैं हम करप्शन नहीं करते, अब इस चीज़ पे भी करप्शन कर दिए। अब लोगों को इमदाद आई, उस पर इमदाद पे भी इन्होंने करप्शन कर दी हुई है। आपको ये इल्म होगा कि 2007 के ज़लज़ले में जी जी जितने इनको पैसे आए थे उस करप्शन के केस में ये इनके केस बने हुए थे। जैसे हुक्मरान बने हैं ना, ये उन्होंने केस ख़त्म करवाए हैं, ये भी नहीं छोड़ा इन्होंने। मुझे बताएं, अब दुनिया मजाक नहीं बना रही इस चीज़ के। आप मेरी बात सुने, जैसे अभी मरियम औरंगज़ेब जब फ्यूल महंगा होता था इमरान खान साहब के दौर में, तब वो रात को 12 बजे उठे आके ट्वीट करती थी 10 रुपये महंगा हो गया। अब वो 20 रुपये महंगा, उस पर बात नहीं कर रही। अब वो 20 नहीं हुआ जी, 35 और 22 हुआ ना, एक महीने में 52 रुपये महंगा हो गया, लेकिन उस पर कुछ नहीं इनको शर्म आती। और मैं समझता हूँ कि ये लोग जिस काम के लिए आए थे ना, सो ये कर गए हैं। ये क्लियर बात है। मैं आपको एक बात कहने लगा हूँ, ये किसी ने शायद नहीं आपको कही होगी। ये हुक्मरान इंशाअल्लाह ताला ये रिकॉर्ड बना के जाएंगे, जैसे शाह ईरान हुकूमत के वक़्त अपने मुल्क से भाग गया था, यही इसहाक डार अपनी हुकूमत में इस मुल्क से भाग गया था। आप देखेंगे कि ये शहबाज शरीफ भी इस हुक्मरान होते हुए भाग जाएगा अवाम के डर से। जो इन्होंने महंगाई इतनी कर दी है, इस कौम के साथ जुल्म और जबर कर दिया है, इंशाअल्लाह ताला ये हुक्मरान भागे ही भागे। दुनिया मजाक बना रही है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, हमारे हमसाए 4 मुल्क। तुर्की को इस चीज़ का बहुत गुस्सा आया है। पहले उन्होंने मना कर दिया कि आप दौरे पे ना आए, हमारे मुल्क की हालात थोड़े आपको पता है, क़यामत आई हमारे मुल्क के अंदर, आप ना आए। हाँ अब वो किए हैं, मगर इन्होंने हरकत ही ऐसे की है। अब वो तुर्की के जो सदर है वो उन पर नाराज़ हैं। हमारी दुनिया के अंदर मजाक बना दिया। पहले मांगने जा रहे थे, भिखारियों की तरह मांग रहे थे, हर मुल्क पे जाते थे, जा कहते हमें पैसे दो, हम एक भिखारी मुल्क है। ये बाकायदा अवाम का भी कहते थे कि हम भिखारी मुल्क है। अब क्या कहेंगे कि अभी तो दुनिया में इन्होंने खुद मजाक बना दिया हमारा। अब यही दुनिया भी कहेगी और इनको भी मानना पड़ेगा कि हम फराडिये हैं। मुझे बताया, हम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के मैं अक्सर कमेंट्स देखता हूँ, वो कहते हैं भिखारी मुल्क है ये। आपका जो शबाश है भिखारी वो हर जगह मांगता है। एक तो ये है कि भिखारी है, और दूसरा जो मुल्क का पैसा लूटा हुआ है वो वापस करें और जान छुड़ाएं इस मुल्क की। इनको एक मुझे लास्ट बात पूछो, मुझे बताए, सिर्फ एक ही चीज़ लेके बैठे, इमरान खान की गिरफ्तारी। इनको कोई वो कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट भी होता है, मुल्क कुछ भी होता है, हमने इमरान खान को गिरफ्तार करना है। इमरान खान को ना ये गिरफ्तार कर सकते हैं और ना कभी कर सकेंगे। ये पाकिस्तानी कौम सिर्फ एक कॉल जाती है, हज़ारों लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। इमरान खान को ना ये गिरफ्तार कर सकते हैं ना करेंगे। ठीक है, मुझे बताया कोई मैसेज देंगे पाकिस्तानी अवाम को? पाकिस्तानी अवाम के लिए मेरा मैसेज क्लियर है कि अगर आपके पास वक़्त नहीं है लाखों की तादाद में निकलने के लिए, तो दिन का काम करने के बाद रात को यहाँ आ जाएं और ये साबित करें कि हम इस मुल्क की महंगाई से अब तंग आ चुके हैं। अब हम वो वक़्त आ रहा है कि शायद फिर हम इन हुक्मरानों का गिरेबान पकड़े। अभी मैं परसों न्यूज़ देख रहा था कि एक दिन में लाहौर में 533 डकैतियाँ हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इनको सिर्फ ये लगा हुआ कि इमरान खान को पकड़ लें। और जैसे अगर खान साहब की बात करते हैं तो लास्ट जब खान साहब की हुकूमत आपको धमाके हुए थे, अब की इनकी हुकूमत आई है, ये जो कल जो एक धमाका हुआ है कराची के अंदर, उससे पहले पेशावर में हुआ है, डाना सुनार और डायरेक्ट वो मैसेज किया था जो अफगानिस्तान इंडिया करवा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? तो वो हर तोबत इन दोनों पे मुल्कों पे लगा देते हैं। ये खाली तोहमतें लगाने वाले हैं, अमल तो इनके पास एक देखना जी अक्ल नाम की चीज़ इनमें तो है ही नहीं। और इतने बदतमीज़ हैं, गुफ्तगू इनकी ऐसी होती है कि बंदा सोच के रह जाता है कि कितने बदतमीज़ इस मुल्क में नाजिल हो गए हैं। ठीक है, चले मैं मैसेज को आप देंगे लास्ट में, आप एक लास्ट मैसेज मैंने आपको दे दिया है कि आवाम को कह रहा हूँ कि इस कौम इस मुल्क के लिए निकलो। इस मुल्क के लिए निकलो। नहीं अगर हम ना निकले
तो ये हुक्मरान जितने दिन भी और रहेंगे मुल्क का नुकसान होता जाएगा। अभी आप देख लीजिएगा कि एक महीने में मजीद इन्होंने 350 में पेट्रोल भी कर देना है। ये जो पोल्ट्री सारी फीड है ये इनकी अपनी है, ये 200 से अब 700 पे ले गए हैं, शायद ये इसको 1000 पे ले जाएंगे। फिर घी जो है वो 700 रुपए हो गया है। कल का रेट जो मैंने सर्च किया 750 रुपए रेट हो चुका है कल का। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि अगर जितने दिन भी मजीद मरियम मोहन सेब किधर गई है जो रात को 12 बजे मैसेज करती थी जी पेट्रोल 10 रुपए महंगा है, हमारी आवाम गरीब है, उनको ऐसा हो जाएगा, वो किधर गई है? वो नजर नहीं आ रही। वो तो उनकी क्या कहते हैं ना गुलामा है, तो वो तो इसलिए उसने तो बात करनी है, हमें उसकी बात से कोई गर्ज नहीं है, औरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हुक्मरान जो है खुदारा अल्लाह के वास्ते इस मुल्क की जान छोड़ दे। चले ठीक है।